नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जो मेरा खुद का डेवलप्ड किया हुआ स्ट्रैटेजी है और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही सरप्राइजिंग मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम समझते हैं। आज का जो स्ट्रैटेजी है ये हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। तो पहला टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स, दूसरा है 15 मिनट्स और तीसरा 1 आवर पर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है। आप 4 आवर पर भी कर सकते हैं। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर क्या होता है, कभी कभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने में 24 घंटे से अधिक लग जाते हैं। तो आज अगर हमने ट्रेड लगाया और अगर वो नेक्स्ट डे तक चला जाता है तो आज प्रॉफिट हो रहा होता है तो भी वो कल नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक्स न्यूज आते हैं। इसलिए इससे छोटे टाइम फ्रेम पर हमें ये सिग्नल्स फाइंड आउट करना है। अब हम समझते हैं सिग्नल्स कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे पहचानना है। आज सैटरडे है, कल फ्राइडे को कुछ बेस्ट सिग्नल्स बने थे, तो उनका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। बाई करने के लिए मार्केट पहले ऊपर से सर्टेन डिस्टेंस पार करके नीचे आना चाहिए। नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करना चाहिए। वो आपको कैसे समझ में आएगा, 2 बुलिश एंगल्फिन आपको चाहिए कुछ इंटरवल टाइम पर। जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद पहला बुलिश एंगल्फिन यहां पर बना, ऊपर यहां भी बना था, उसके बाद हमें तुरंत दूसरा नहीं मिला, तो उसके बाद फिर देखिए नीचे कहाँ आया, मार्केट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद बुलिश एंगल्फिन ये बना। ये बुलिश एंगल्फिन बनने के बाद जब कुछ कैंडल्स के अंदर फिर एक बुलिश एंगल्फिन बनता है तो वहां पर हमारा बाई ट्रेड होगा, इसके थोड़ा सा नीचे का एसएल होगा। और सेल के लिए ठीक नीचे से मार्केट जब ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद आपको देखना है पहला बेरिश एंगल्फिन। यहाँ इससे ज्यादा परफेक्ट सिग्नल ये था। आपको देखना है पहले बेरिश एंगल्फिन कहाँ पे बना, यहाँ पर बना। उसके बाद इसका जो हाई है यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है। ये नहीं भी रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये पहचानने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर परफेक्ट बेरिश एंगल्फिन बना, ठीक है। इस पर इसका हाई पर आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखा। अब क्या देखना है, इसके 2-3 कैंडल्स के अंदर दूसरा बेरिश एंगल्फिन बनना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिन बना, लेकिन उससे पहले, इसके बाद और इससे पहले जितने कैंडल्स यहाँ 2-3 होंगे, 1 होंगे, उसका जो बॉडी है इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। बस इतना ही देखना है ये हॉरिजॉन्टल लाइन का, और इसका कुछ भी काम नहीं है। बेरिश एंगल्फिन पहले बना, पहले नीचे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पार करके ऊपर जाना चाहिए, पहला बेरिश एंगल्फिन बना। उसके बाद उसी लाइन में कंसोलिडेट करने के बाद दूसरा बेरिश एंगल्फिन बना। लेकिन जब ये बेरिश एंगल्फिन बनेगा, इसके हाई के ऊपर बॉडी नहीं जाना चाहिए, लेग जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमारा सेल सिग्नल होगा और एसएल इसके थोड़ा जस्ट ऊपर का होगा। ये ज़्यादा लंबा लेग था, सभी सिग्नल्स में ऐसे लंबे लेग्स नहीं होते हैं, इसके आसपास होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा छोटा लेग फाइंड आउट करना है, उस पर हम एसएल लगाना है। तो इसके हिसाब से यहाँ का एसएल होगा और यहाँ हमारा सेल होगा। टारगेट मिनिमम 1:2 का टारगेट हम सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2 और परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, रीजन भी बताऊंगा क्यों हमें ऐसे में ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको ये पहचान में नहीं आता है कि इसी डिस्टेंस से ये रिजेक्ट होगा मार्केट, तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप एक तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, इसी जगह पर हमें सिग्नल मिला। अगर रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने प्रॉब्लम होता है या नहीं मिलता है तो आप एक सिंपल स्टोकास्टिक यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में जाकर इंडिकेटर पर जाकर ओसिलेटर है, यहाँ से आप ये स्टोकास्टिक ओसिलेटर यूज कीजिए। ये 12-4-3 का के पीरियड 12, स्लोइंग 4 और ये डी पीरियड 3 का कीजिए, थोड़ा रिलेबल होगा लंबे टाइम फ्रेम का, तो इसको ओके कीजिए। अब देखिए ये नीचे से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद जहां पर हमें बेरिश एंगल्फिन बने 2, एक ये बना और एक ये बना, ये बना। इसके बाद
नेक्स्ट कैंडल के बाद ही बना, बीच में एक कैंडल आया, 2-3 कैंडल्स आते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये कंसोलिडेट का हमें ये सिग्नल लेना है। तो पहला जहां बेरिश एंगल्फिन बना है वहां पर देखना है स्टोकास्टिक नीचे से इस लाइन पर या लाइन को पार किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो बेरिश एंगल्फिन बना है वो इसी लाइन के ऊपर या इसको जस्ट इसी कैंडल ने क्रॉस किया हुआ होना चाहिए। अगर ये बेरिश एंगल्फिन ये होता, मान लीजिए यहाँ पर हमें ये सिग्नल मिलता, तो ये क्या होता, ये थोड़ा नीचे आ गया होता है, तो ऐसे में हमारा ये वैलिड नहीं होगा। तो ये था एक परफेक्ट सिग्नल, स्टोकास्टिक डिलीट हो गया, ये एक परफेक्ट सिग्नल था 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। उसी तरह 15 मिनट्स पर भी हमें कल एक बहुत ही बेस्ट सिग्नल मिला था सेल का। देखिए स्टोकास्टिक ऊपर गया, यहाँ जाते ही हमें देखना है बेरिश एंगल्फिन, पहला बेरिश एंगल्फिन ये था, ये बेरिश एंगल्फिन बना। ये बनते ही उसके बाद आपको यहाँ पर इसके हाई कहाँ पर है, ये जो बेरिश एंगल्फिन है इसका पीछे का देखना है, 2-3 कैंडल्स पीछे का, इसका हाई ये है। इसके ऊपर हमें बॉडी, जब बेरिश एंगल्फिन बनेगा उसके बीच में जितने कैंडल स्टिक होंगे तो उनका बॉडी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं था। उसके बाद यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन बना तो हमारा यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर एसएल होगा, 1:2 का टारगेट होगा। ये 2 बेरिश एंगल्फिन के अंदर 2-3 कैंडल्स के अंदर 1, 2, 3 मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा कैंडल्स के अंदर नहीं होना है, नहीं तो हमारा स्टोकास्टिक खराब हो जाएगा। और जहां हमें सिग्नल मिला देखिए वो बिल्कुल यहाँ पर था स्टोकास्टिक, और जहां पहला बेरिश एंगल्फिन बना उसको भी इसने क्रॉस किया था नीचे से जाकर, तो ये दूसरा सिग्नल था। 1 आवर पर भी हम देख सकते हैं, आपको पहले मैंने 5 मिनट्स पर दिखाया, दूसरा 15 मिनट्स पर, अब ये GBP NZD पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर सिग्नल मिला था। ऊपर से नीचे आया, देखिए कुछ कैंडल्स ऊपर से नीचे आए, स्टोकास्टिक लाइन भी ऊपर से नीचे आया, ओवर सोल्ड जोन पर आया। पहला बुलिश एंगल्फिन बना, ये हमारा अलर्ट किया इसने, अब सिग्नल बनने वाला है, ये अलर्ट किया। उसके बाद देखिए एक कैंडल के बाद ही हमें यहाँ पर परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन बना, और ऐसे कंडीशन पर हमारा यहाँ बाई सिग्नल होगा। ये देखिए दोनों कैंडल्स जहाँ बने हैं ये दोनों नीचे थे, 20 के लाइन पर थे स्टोकास्टिक, तो ऐसे कंडीशन पर हमारा यहाँ बाई होगा, यहाँ एसएल होगा, 1:2 का टारगेट होगा। ये किसी भी करेंसी पेयर्स पर काम करेगा, स्टॉक्स पर भी काम करेगा, लेकिन ये कंसोलिडेट हमें फाइंड आउट करने के लिए आपको डबल बुलिश एंगल्फिन देखना है। अगर एक कैंडल के बाद मिलता है बहुत अच्छा, 2 के बाद मिलता है अच्छा, 3 के बाद मिलता है तो भी अच्छा है, लेकिन 4-5 ज़्यादा कैंडल्स होने के बाद, जैसे यहाँ ज़्यादा होने के बाद ये बुलिश एंगल्फिन बना, अगर यहाँ पर ये भी बुलिश एंगल्फिन बना है लेकिन ये डोजी जैसा है, तो ऐसे में इतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये खराब हो जाता है। स्टोकास्टिक जो ओवर सोल्ड जोन है वो थोड़ा वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसे में हमें फाइंड आउट करना है सिग्नल। तो ये आज का स्ट्रैटेजी था, ये देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।